स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, रायपुर में एनएसयूआई नेता ने छात्रा से किया रेप, इंस्टाग्राम से पहचान, जिम में हुई मुलाकात, कैफे के बहाने घर ले जाकर वारदात, एफआईआर दर्ज। रायपुर में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव निखिल बघेल ने 20 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। लड़की बीबीए की पढ़ाई और नीट की तैयारी कर रही है। पीड़िता की शिकायत पर डीडी नगर पुलिस ने थाने एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं निखिल ने छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक 1 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए चंबोरा भाठा निवासी एनएसयूआई नेता निखिल बघेल से युवती की जान पहचान हुई थी। पीड़िता ने बताया कि वो रोज सुबह जिम जाया करती थी, जहां निखिल भी आने लगा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 1 फरवरी को निखिल ने पीड़िता को व्हाट्सएप पर मैसेज कर मिलने की जिद करने लगा। शाम करीब 7 बजे फोन कर बोला कि मैं जिम के नीचे खड़ा हूं और आप मिलने आ जाओ। मैं नीचे निखिल बघेल से मिलने गई। तब उसने बताया कि पास में उसका द बस कैफे सुंदर नगर में है, चलो वहीं चलकर बात करते हैं। मैं निखिल बघेल पर भरोसा कर बाइक पर बैठ चली गई, लेकिन कैफे ना ले जाकर वो अपने घर ले गया। बोला कि मम्मी घर में है, तुम अंदर जाओ। फिर निखिल अंदर घर के किचन में चाय बनाने गया। उसके बाद मुझे बेडरूम में उठा ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसने वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे जिम के पास छोड़कर शादी में जाने की बात कहकर चला गया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिस पर डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं निखिल बघेल ने छात्रा पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाकर थाने में शिकायत की है। निखिल ने आवेदन में कहा है कि वो किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है। छात्रा उसे ब्लैकमेल कर पैसा मांग रही थी। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो रिपोर्ट दर्ज करवा दी। निखिल बघेल की सोशल मीडिया पर कई नेताओं के साथ फोटो है। वो खुद को पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भतीजा बताता था। निखिल द बस कैफे का संचालन करता है। कैफे की ओपनिंग करते पूर्व सीएम भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मैं हूँ डॉन गाने पर एमएलए भैयालाल का डांस। बैकुंठपुर के झुमका जल महोत्सव में मीत ब्रदर्स ने बांधा समा। देर रात तक झूमे लोग। कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल रागवाड़े ने मैं हूँ डॉन और माय नेम इज लखन गाने पर जमकर डांस किया। मशहूर बॉलीवुड संगीत निर्देशक मीत ब्रदर्स की जोड़ी ने समा बांधा। शुक्रवार देर रात तक चले कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग झूमते दिखे। 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के समापन पर बीजेपी विधायक भैयालाल रागवाड़े ने कहा कि यह एक यादगार उत्सव के रूप में हमेशा दिल में रहेगा। हर साल इसका आयोजन भव्य हो ताकि इस अंचल की प्राकृतिक सौंदर्य की महक राजधानी से लेकर मुंबई और दिल्ली तक महसूस की जा सके। झुमका डैम में खोला जा रहा रिजॉर्ट पर्यटकों के लिए उपयोगी साबित होगा। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि झुमका जल महोत्सव पिछले साल शुरू किया गया था। इस महोत्सव को मनाने के पीछे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही जल, जंगल और धरती की इस खूबसूरती को बचाए रखने के साथ इसका संरक्षण भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में मीत ब्रदर्स के अलावा अन्य स्थानीय कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। मीत ब्रदर्स की बैंड ने जमकर धमाल मचाया। विधायक भैयालाल रागवाड़े भी मंच पर चढ़े और मैं हूँ डॉन, माय नेम इज लखन, जिन्हें मेरा दिल लुटिया जैसे गानों पर थिरकते नजर आए। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महतारी वंदन योजना। पूर्व सीएम ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा था रमन सिंह और भूपेश बघेल की पत्नी को भी लाभ मिलेगा। आज आप क्राइटेरिया ला रहे हो, मतलब सरकार की नियत ही नहीं है। रायपुर मोदी की गारंटी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी में बोनस की राशि किसानों को देंगे कहा था, लेकिन कई किसानों को अब तक राशि नहीं मिली है। पहली गारंटी पूरी तरह से असफल रही। 3100 रुपये देने का वादा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। महतारी वंदन योजना में आज क्राइटेरिया जारी कर दिया गया। अब उन्हें लंबा समय लगेगा। बहुत लोग इससे परेशान होने वाले हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने अपने भाषण में कहा था कि रमन सिंह की पत्नी और भूपेश बघेल की पत्नी को भी योजना का लाभ मिलेगा। आज आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, ऐसे में पात्र हितग्राही बहुत कम बचेंगे। हजारों फॉर्म भरवाए, कम से कम उतने लोगों को तो फायदा दो। लेकिन सरकार की नियत ही नहीं है। मोदी की दूसरी गारंटी भी असफल होने वाली है। गृह मंत्री विजय शर्मा के सिलगेया दौरे और नक्सलियों से बातचीत के प्रस्ताव पर भूपेश बघेल ने कहा कि बात करने के लिए सरकार को कोई ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए। टेलीफोन से बात करने की बात कहते हैं।
गृह मंत्री का ये दूसरी बार बयान आया है। नक्सली गृह मंत्री की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हमारे कार्यकाल में 5 साल में कैंप में कभी हमला नहीं हुआ। नक्सली कैंप में घुसकर हम लड़ाई लड़े हैं। जैसे ही सरकार बदली कैंप पर हमला शुरू हो गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बघेल ने कहा कि ओडिशा से होते हुए न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आएगी। रायगढ़ में हम स्वागत करेंगे। रायगढ़ और सक्ती होते हुए यात्रा सरगुजा जाएगी। पूरी तैयारी चल रही है, जबरदस्त उत्साह है। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर हमारी अपनी तैयारी पूरी है। प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण में बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बैठक लेंगे, उसमें मुद्दे तय होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मां बेटे के बीच तीखी बहस, गुस्से में रॉड से वार कर की हत्या, गोरेला पेंड्रा मरवाही। जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलयुगी बेटे ने पैसे के लिए मां को मौत के घाट उतारा है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने खूनी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला पेंड्रा थाना के पतगवा गांव का है, जहां आरोपी शिवम मिश्रा पिछले कुछ दिनों से बीमारी की वजह से परेशान चल रहा था और अपनी मां से इलाज और अपने खर्चे के लिए लगातार पैसे लेता रहता था। कल भी जब अपनी मां से उसने पैसा मांगा तो मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वहीं जब मां ने पैसे देने से मना किया तो दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। बहस देखते ही देखते खूनी वारदात में तब्दील हो गई। गुस्से से लाल बेटे ने मां पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद गंभीर हालत में बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। वहीं मामले में आरोपी शिवम को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। तंजानियन आर्टिस्ट किली पॉल ने कहा गाबो बस्तरेहा गाना। छत्तीसगढ़ी गाना गाने का वीडियो हुआ वायरल। सुंदरा बाबू गीत पर डांस भी किया। छत्तीसगढ़ के वायरल गीतों पर विदेशी भी रील्स बना रहे हैं। तंजानिया के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किली पॉल ने हाल ही में न सिर्फ छत्तीसगढ़िया गाने पर डांस किया, बल्कि एक गीत तो उन्होंने खुद भी गाया। बस्तरेहा गाना और सुंदरा बाबू जैसे गीतों पर वे इस तरह नाच रहे हैं जैसे कोई विदेशी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़िया कलाकार ही हो। इंस्टाग्राम पर इनके वीडियोज को लाखों लोगों ने पसंद किया है। ट्रेंडिंग होने वजह से इन गीतों पर किली ने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। किली और नीमा पॉल की इस जोड़ी की प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। इनको लेकर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से चर्चा की थी। उन्होंने कहा ये भारतीय संगीत की खूबसूरती है कि वो देश विदेश तक चर्चा में रहते हैं। तंजानिया के भाई बहन की जोड़ी भारतीय गानों पर बड़ी मेहनत से लिपसिंग करती है। कुछ दिन पहले इन्होंने जन गण मन राष्ट्रगान को गाकर भारतीयों को प्रभावित किया था। इन्होंने लता मंगेशकर के एक गाने को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जब से यहाँ आया, लगातार मारपीट कर रहे हैं। रायपुर जेल से हिस्ट्री शीटर का वीडियो आया सामने। प्रेरी पर 50,000 मांगने का आरोप। रायपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में बंद हिस्ट्री शीटर मुकेश गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो अपना चोटिल शरीर दिखा रहा है और जेल के प्रहरियों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। मुकेश के मुताबिक प्रेरी सोनकर ने उससे 50,000 रुपए की मांग की। पैसा देने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की गई। मारपीट के साथ वीडियो में हिस्ट्री शीटर ने पेशी निरस्त कराने और लंबे समय से उसे परेशान करने का आरोप भी लगाया है। रायपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में बंद हिस्ट्री शीटर मुकेश गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो अपना चोटिल शरीर दिखा रहा है और जेल के प्रहरियों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। मुकेश के मुताबिक प्रेरी सोनकर ने उससे 50,000 रुपए की मांग की। पैसा देने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की गई। मारपीट के साथ वीडियो में हिस्ट्री शीटर ने पेशी निरस्त कराने और लंबे समय से उसे परेशान करने का आरोप भी लगाया है। जेल सूत्रों के अनुसार हिस्ट्री शीटर ने जिस जगह पर वीडियो बनवाया है वो जेल परिसर के अंदर बने बाथरूम के पीछे का बताया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर जहां वीडियो बनवा रहा है उसके पास एक कैरम रखा हुआ है और पीछे खाना बनाने की आवाज आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल परिसर में कैदियों के पास मोबाइल होने का खुलासा हो रहा है। जेल में कैदियों को अघोषित सुविधाएं मिलने की पुष्टि हो रही है। वहीं वायरल वीडियो पर जेल अधीक्षक SS तिग्गा का कहना है कि पेशी के दौरान वीडियो बनवाया गया है। जेल सूत्रों के अनुसार हिस्ट्री शीटर के साथ जिस दिन मारपीट की घटना हुई उससे 2 दिन पहले डिप्टी CM और जेल मंत्री विजय शर्मा ने जेल परिसर का दौरा किया था। उन्होंने अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए थे।
हिस्ट्री शीट से मारपीट का वीडियो 19 जनवरी का बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद 20 जनवरी को हिस्ट्री शीट को शिफ्ट किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्री शर्मा बोले, नक्सलगढ़ के बच्चे बनना चाहते हैं कलेक्टर डॉक्टर, बस्तर के विकास में रोड़ा बनने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। बच्चों से सुना गाना। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका सिलगया पहुंचे। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित इस गांव के पुलिस कैंप में उन्होंने पुलिस अफसरों की बैठक ली। गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे, नक्सलगढ़ के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय बोली हल्बी गोंडी में बच्चों का गाना भी सुना। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चे भी डॉक्टर और कलेक्टर बनना चाहते हैं। दरअसल टेकलवुडेम एनकाउंटर के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा जवानों का हौसला बढ़ाने और जमीनी हालात जानने के लिए अचानक सिलगया पहुंचे थे। यहाँ के पुलिस कैंप में घंटों तक उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों की बैठक भी ली। शर्मा ने कहा कि घटना के बाद भी हमारे जवानों के हौसले नहीं टूटे हैं। विकास में रास्ते में जो आएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अफसरों की बैठक के बाद गृह मंत्री ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम नई योजना के साथ इस क्षेत्र में कैंप स्थापित करने जा रहे हैं। इस कैंप के जरिए हम क्षेत्र को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान, खेतों में स्थायी पंप कनेक्शन, आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल, सड़क, अधोसंरचना, मोबाइल टावर, हर बसाहट में टीवी सेट और डीटीएच दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ स्थापित होने वाला कैंप विकास का कैंप साबित होगा। हमारी सरकार शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के कैंप किसी के रोके नहीं रुकेंगे। बस्तर में विकास को बाधित करने वाली सभी ताकतों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। विकास के रास्ते आने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सिलगया में विजय शर्मा ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। बच्चों ने क्षेत्रीय बोली हल्बी और गोंडी में गाना गाया। गृह मंत्री ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चे भी डॉक्टर और कलेक्टर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर पहुंचें, जिससे बस्तर में नक्सलवाद खत्म होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अनाथ युवती से दुष्कर्म, 4 माह की हुई गर्भवती। रायपुर से काम दिलाने गरियाबंद ले गया था बस कंडक्टर। भिक्षक केंद्र में हुआ खुलासा। गरियाबंद जिले में शादी का झांसा देकर बस कंडक्टर ने अनाथ युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जब युवती के पेट में दर्द हुआ और जांच हुई, तब 4 महीने की गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना देवभोग थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के एक अनाथालय में 18 वर्ष तक रहने के बाद भाठागांव बस स्टैंड के रेस्टोरेंट में युवती काम कर रही थी। इसी बीच जीवन बस सर्विस में कंडक्टर नंदू तिवारी 22 वर्ष से जान पहचान हुई। नंदू ने युवती को दूसरा काम दिलाने बस से देवभोग ले आया। युवती देवभोग के एक रेस्टोरेंट में काम भी कर रही थी। इसी दौरान नंदू ने युवती को शादी का प्रलोभन दिया। फिर अक्टूबर 14-15 की रात देवभोग बस स्टैंड से लगे एक सुने मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। रायपुर प्रशासन ने भिक्षा प्रवृत्ति में लगे लोगों को एक छत के नीचे लाने का अभियान जनवरी में चलाया। भाठापारा बस स्टैंड में काम करती दिखी पीड़िता को भी संगी मितान भिक्षक केंद्र लाया गया। गर्भ ठहरने से अनजान पीड़िता के पेट में हमेशा दर्द रहता था। केंद्र ने पीड़िता की जांच कराई तो गर्भ ठहरने का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़िता से पूछताछ की गई। केंद्र के केयरटेकर ने आला अफसरों के मार्गदर्शन लेकर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। घटना देवभोग में घटित होने के कारण पीड़िता के मामले में अपराध कायम कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देवभोग थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि रायपुर सिविल लाइन थाने में मामले की जीरो में कायमी की गई थी। आज देवभोग थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी 366, 376 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।